नमस्कार दोस्तों, अमरेंद्र टॉक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने वाले हैं। परिवारवाद के बारे में बात करने वाले हैं। भारतीय इतिहास में परिवारवाद के कई उदाहरण मिलते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, फिर उनके बेटे राजीव गांधी और प्रत्यक्ष रूप से सोनिया गांधी है। इसके अलावा कई से उदाहरण भारतीय राजनीति में है। जैसे आप उत्तर प्रदेश में चले आते हैं तो मुलायम सिंह यादव, उनके बेटे अखिलेश यादव। बिहार में अगर आ जाते हैं तो लालू यादव, तेजस्वी यादव। साउथ में जाते हैं तो इसके उदाहरण करुणानिधि, उनके बेटे स्टालिन। कई से उदाहरण भारतीय राजनीति में उपलब्ध हैं। तो आज मैं ऐसे उदाहरणों की बात नहीं करूँगा। आज मैं बात करूँगा कि ये जो परिवारवाद है, इसकी भारतीय राजनीति के लिए क्या ये सही है? इसका भारतीय राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ सकता है? भारत के विकास में इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? आज हम लोग इसके विषय में बात करेंगे। ऐसे सभी दृष्टि में ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इसका दुष्प्रभाव ही पड़ेगा। कभी कभी ये भी संभव है कि बाप अगर अच्छे नेता हैं, पिता अगर अच्छा नेता हैं, तो उनका बेटा भी अच्छा नेता होते हैं। इसका उदाहरण आप पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को ले सकते हैं। परंतु ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने परिवारवाद के चक्कर में देश और राज्य के भविष्य को अधर में डाल दिया। इसका ताज़ा उदाहरण आप मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को देख सकते हैं। पिता एक बड़े समाजवादी नेता थे। उन्होंने समाज के गरीब वर्गों को एकजुट करके अपनी सत्ता बनाई थी, सत्ता पे पहुंचे थे। परंतु चूंकि बेटा को ही आगे बढ़ाना है, इस चक्कर में उन्होंने उत्तर प्रदेश के भविष्य को घर में डाल दिया। सभी जानते हैं कि अखिलेश यादव में वो काबिलियत नहीं थी जो श्री मुलायम सिंह यादव के में थी। वो करिश्माई नेतृत्व उनमें उपलब्ध नहीं था। इसी का कारण है, इसी का देन है कि आज बीजेपी वहाँ इतनी मेजॉरिटी से सरकार चला रही है और एक बार क्या दो बार माननीय श्री योगी जी के नेतृत्व में वहाँ बीजेपी की सरकार चल रही है। क्योंकि सिर्फ परिवारवाद को आगे करने से न तो आपके परिवार को भला होगा, न देश का भला होगा। उचित ये होता कि मुलायम सिंह के बाद समाजवादी पार्टी में एक ऐसे नेता को आगे किया जाता जो वरिष्ठ हों, जिन्हें राजनीतिक सूझबूझ की जानकारी हो तथा वो देश और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए कॉम्पिटेंट होते, सक्षम होते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण अभी बिहार में देखने को मिल रहा है कि लालू प्रसाद यादव माटी से उभरे हुए नेता थे। गरीबी क्या होती है वो जानते थे। गरीबों की भावना को वो पहचानते थे। इसी का देन था कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचे
ये बात अलग है कि उनका कार्यकाल में जिस तरह से बिहार में अराजकता बढ़ी, विकास के पायदान पे राज्य निचले पायदान पे चला गया, परंतु जब उनको चारा घोटाले में सजा हुई तो उन्होंने सत्ता अपने पार्टी के किसी योग्य नेता को न देने के बजाय अपनी पत्नी को सौंपना उचित समझा, ताकि वे अप्रत्यक्ष रूप से पार्टी पे और बिहार पे अपना आधिपत्य जमाए रख सके। उनका पार्टी का तो भला हो गया, उनका व्यक्तिगत भला हो गया, परंतु इसका दुष्परिणाम बिहार को झेलना पड़ा। बिहार विकास के पैमाने पे पूर्णतः पिछड़ गया। गुंडागर्दी, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं बहुत बढ़ गई। अप्रत्यक्ष रूप से बिहार का सत्ता लालू प्रसाद के दोनों सालों ने अपने हाथ में ले लिया, और जिस तरह से गुंडागर्दी का खुला नाच, नंगा नाच होने लगा, बिहार से सारे व्यवसायी, बड़े बड़े उद्योगपति बिहार को छोड़कर बाहर जाने लगे। सड़कें खंडहर बन गई, बिजली स्वप्न हो गया, बिहार के लोग त्राहिमाम हो गए। इसका परिवारवाद के कारण बिहार को बहुत भुगतना पड़ा, बिहार की जनता को भुगतना पड़ा। यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए बाहर पलायन करना पड़ा। एक दौर था, उस दौर में गुंडागर्दी इतना अधिक बढ़ गई थी कि 7 बजे के बाद पटना जैसे शहर में सन्नाटा छा जाता था। लोग बाहर निकलने से डरते थे कि पता नहीं कौन छिनतई कर ले, कहाँ पे उनका मर्डर हो जाए। लोग डर से बाहर नहीं निकलते थे। बहू बेटियां का इज्जत, लाज खतरे में पड़ गया था। कोई पटना में जमीन नहीं लेना चाहता था। यही कारण था कि जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लालू यादव के विरुद्ध उन्होंने चुनाव में आए, तो आम जनता ने सारा आंखों पे बैठाया। इसका फायदा बिहार को हुआ। बिहार में जो प्रशासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी, उसे पुनः स्थापित किया नीतीश बाबू ने। अच्छे सड़कों का निर्माण हुआ, अवैध बिजली का सप्लाई होने लगा, पलायन कमा। ये बात है कि यहाँ उद्योग धंधों का विकास उतना नहीं हो पाया। उसके कई कारण हैं, कई फैक्टर हैं। उसमें एक फैक्टर ये भी है कि जो लालू यादव जी के राज्य में जो गुंडागर्दी हुई थी, उससे व्यापारी वर्ग अभी डरे हुए थे। पुनः अभी हम देख रहे हैं वर्तमान समय में कि लालू यादव, अब उनकी पार्टी में रामकृपाल यादव जी जैसे कई वरिष्ठ नेता उपलब्ध थे, जिनके पास विजन था, उनका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा था। अब वो राज्य को आगे ले जा सकते थे, परंतु वही पितृमोह
के लोभ में, पुत्र लोभ के मुँह में लालू यादव ने रामकृपाल जैसे योग्य नेता को पार्टी से बाहर जाने के लिए विवश कर दिया। और तेजस्वी और तेज प्रताप जैसे अनुभवहीन बच्चों को बड़े बड़े योग्य लीडरों के आगे कर दिया। ये बात लालू जी के परिवार के लिए अच्छा हो सकता है, परंतु बिहार के लिए कतई नहीं अच्छा हो सकता है। बिहार को इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अनुभवहीनता के न आपको प्रशासनिक अनुभव है, न शैक्षणिक अनुभव है, तो प्रशासन को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, विकास की धारा कैसे बहा पाएंगे? आपकी योग्यता के अनुसार ही काम करेंगे ना। तो यही समय बताना चाहता हूँ कि राजनीति में परिवारवाद नेता तो बढ़ावा देंगे, किंतु हमें आम जनता को ये सोचना है कि हम किसी नेता के गुलाम नहीं होते हैं। आप में योग्यता थी, आपको आगे बढ़ाया, परंतु ये कोई जरूरी नहीं है कि आपकी योग्यता को वाले आप में जो योग्यता है वो आपके बच्चे में भी हो और मैं आपके बच्चे को आगे बढ़ाऊं। आम जनता को ये सोचना चाहिए कि आप किसी खानदान के गुलाम नहीं हैं। आप ऐसे लीडर को आगे बढ़ाइए जिसे देश की समझ है, राज्य की समझ है, जो विकास समझता है, नई टेक्नोलॉजी को समझता है, उद्योग धंधे को देश में बढ़ाए, रोजगार बढ़ाए, न कि वो किसी पर्टिकुलर राजनेता का बच्चा है, बेटा है, तो इसलिए उसे हम सपोर्ट करेंगे। इसका खामियाजा देश भुगतता है। देश पिछड़ता है। आज कंपटीशन का युग है। चाइना हमसे इतना आगे निकल गया, शायद उसका कारण तुष्टीकरण की नीति रही होगी, परिवारवाद की नीति रही होगी, कई कारण होंगे, इसमें एक परिवारवाद भी होगा। तो जब हमें अपने देश के बारे में जब सोचते हैं तो हमारा भी ये फर्ज है कि अगर कोई नेता योग्य नेता को आगे न बढ़ाकर अपने परिवार के सदस्यों को आगे बढ़ाना चाहता है तो हम उसका विरोध करें, उसे अपदस्थ करें, क्योंकि लोकतंत्र में जनता के लिए है, जनता के द्वारा है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम देश को ऐसे नेता दें जो देश को आगे बढ़ा सके, आम जन की आर्थिक दशा को में उत्थान कर सके, विकास कर सके। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझे होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि चूँकि ये मेरा नया चैनल है तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को ऐसे ही अच्छे अच्छे विचारों से अवगत कराता रहूँ। तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्कार।